ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तीन नंबर्स की रेशियो 2:5:7 है, जो कि बिल्कुल ठीक है। और इनका एलसीएम 490 है। ठीक है। तीन नंबर्स की रेशियो है 2:5:7, और जो इनका एलसीएम है वो 490 है। तो वो कहता है कि आप बताओ कि इनके सबसे लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर रूट क्या है। तो मतलब मुझे बेसिकली तीन नंबर्स को लोकेट करना है। तो मैंने कहा कि ये तीन नंबर्स क्या हो जाएंगे, लेट द नंबर्स बी 2x, 5x एंड 7x। तो x जो है वो HCF है। तो अब ना जब मैंने एलसीएम को फैक्टराइज किया तो मेरे पास आ रहा है 2 × 5 × 7 स्क्वायर। मैंने एलसीएम को फैक्टराइज किया तो आ रहा है 257 स्क्वायर। नहीं आनी शुक्र, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री मतलब मोस्टली सिलेबस डन है, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है। क्वाड्रेटिक तो मैं स्टार्ट करवाई, टाइम पर आया करो सब। और वो हमारा एक और कहाँ रह गया बंदा। ये वाला क्वेश्चन जो उस टाइम पर थोड़ा सा अटक गया था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें कहा गया है तीन नंबर्स की रेशियो 2:5:7 है, एलसीएम 490 है। सो इसका मतलब जब मैंने एलसीएम को फैक्टराइज किया तो 2 × 5 × 7 आ रहा है। मेरे नंबर्स में ना 2, 5 और 7 दिया हुआ है। एलसीएम में 2 भी है, 5 भी है, 7 स्क्वायर है। तो मैं ऐसा एचसीएफ रखूंगी कि सभी नंबर्स की रेशियो 2:5:7 है। आप कॉम्बिनेशन ट्राई करो, दैट इफ यू ट्राई टू गिव 2 हेयर, अगर आप इसको x को 2 दोगे ना तो 2 आपको हर जगह देना पड़ेगा। ठीक है। उस केस में एलसीएम 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 नहीं रहेगा। इफ यू ट्राई ट्राई एंड गिव 5 टू एनी ऑफ द नंबर्स ए हेयर, अगर आप कहो कि नहीं मैं यहाँ पे x की जगह 5 रख दूं, तो 5 आपको हर जगह देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। उससे क्या होगा, नंबर्स की रेशियो जो है वो आपका एचसीएफ जो है यहाँ पे एलसीएम में 5 स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर लेते हैं, देन यू विल रियलाइज, थोड़ा सा इसको सोचना है कि हमें एक्स में 7 को ही रखना है, सो दैट द नंबर्स बिकम 14, 35 एंड 49। तभी 7 सब में कट भी जाएगा, 7 स्क्वायर भी एलसीएम में मिल जाएगा, और एचसीएफ 7 जस्टिफाई भी हो जाएगा। आई कैन नॉट हैव 2 स्क्वायर, सो आई कैन नॉट हैव 2 इन द नंबर्स, आई कैन नॉट हैव 5 इन द एचसीएफ, लेकिन एक 7 और चाहिए। तो मैंने सब में 7 भेज दिया। इससे ना तो मेरी रेशियो को कोई फर्क पड़ा, रेशियो वही की वही रही, और ना ही मेरे एलसीएम को कोई फर्क पड़ा। मैंने एलसीएम में भी कोई चेंजेस नहीं किए, बिकॉज आई नीड 7 स्क्वायर। तो मेरे पास एक 7 एक्स्ट्रा यहां पर एडजस्ट हो गया कि ये 7 स्क्वायर मिल रहा है। आप इसको फैक्टराइज करोगे, ये 2 × 7 हो गया, ये 5 × 7 हो गया, और ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 की मिनिमम पावर 1, 2 है तीनों में, मतलब 2 की पावर 1 है, 7 की पावर चेक करोगे तो 2 है, और 5 की पावर 1 है, तो आपका एचसीएफ एलसीएम भी वही रहेगा। तो इस केस में इफ यू ट्राई ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की x को मैं 2 दे दूं, x को मैं 5 दे दूं, तो सबसे पहली जो सबसे ओके वैल्यू वर्क करती है दैट इज 7, जिससे 7 स्क्वायर भी मिल जाता है, नंबर्स की रेशियो भी चेंज नहीं होती, ना ही एचसीएफ चेंज होता है, ना ही एलसीएम चेंज होता है। ठीक है। लास्ट टाइम पर मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि इफ आई एड 2 × 7 × 5 हेयर, उससे क्या होगा, आपने जो 35 यहां ऐड किया आपको 35 यहां भी ऐड करना होगा, आपको 35 यहां भी लिखना होगा। 490 एलसीएम है ना, तो 35 एचसीएफ लिख सकती हूं मैं। 490 को डिवाइड कर रहे हैं, एचसीएफ शुड डिवाइड एलसीएम। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा, उससे फर्क ये पड़ा कि मेरे पास यहाँ पे 5 स्क्वायर आ गया, और उस 5 स्क्वायर के आने से ना मेरा एलसीएम 5 - 1 नहीं लेगा, वो तो 5 स्क्वायर को उठा लेगा। तो मैंने तो अपना एलसीएम ही चेंज कर दिया इस केस में। तो जब हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं कि अगर मैं एक्स में 2 रख दूं, एचसीएफ को 2 रख दूं, एचसीएफ में 5 रख दूं, तो ये दोनों ही चीजें वर्क नहीं करती। सो द ओनली नंबर दैट वर्क्स इज एचसीएफ में अगर 7 रखा है, तो वो सब में कॉमन हो गया, ना ही उसने एलसीएम को चेंज किया, ना ही नंबर्स की रेशियो को चेंज किया। बात समझ में आ गई। पहले केस में मैं क्या कर रही थी कि मैंने अगर यहाँ पे 35 रखा ना, तो मैं 35 यहाँ पर नहीं रख रही थी, मैं सिर्फ इसी में 35 रख के कह रही थी अच्छा अब नंबर्स बन जाएंगे। नहीं बनेंगे, क्योंकि कॉमन फैक्टर रेशियो चेंज हो जाएगी। अगर मैंने नंबर रखा, देखो ना, पॉसिबिलिटीज ये लेके चल रही हो, बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है, और तभी ये हॉट्स में आया था। और एक
सेकंड में दिमाग चलता है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो कि रेशियो तो मेरी है 2:5:7 नंबर्स की, एलसीएम है 490 जिसको मैंने फैक्टराइज किया तो ये बन रहा है। ठीक है, मैंने कहा नंबर्स है 2x, 5x, 7x। अब जो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगी ना, मुझे तीनों में मल्टीप्लाई करना है। मैं 2 भेज देती हूँ, चलो यहाँ पे मेरा मन किया मैं 2 भेज दूं। मुझे 2 यहां भी भेजना पड़ेगा, यहां भी भेजना पड़ेगा। नंबर्स क्या बन गए? 4, फिर बन गया 10, फिर बन गया 14। रेशियो सेम रही लेकिन एलसीएम 2 स्क्वायर चाहिए अब। यहाँ पे नंबर में 2 स्क्वायर आ गया तो एलसीएम में भी 2 स्क्वायर चाहिए। मुझे तो नहीं चाहिए 2 स्क्वायर, मुझे तो 2 raised to power 1 चाहिए। आपने कहा नहीं नहीं, 2 तो फिर हमें तीनों में नहीं भेज सकते, किसी एक में भेज सकती हूँ लेकिन तीनों में नहीं भेज सकती। अब मैं फिर 5 भेजती हूँ सब सब में, चलो मान लो 5 भेज दिया एक्स में। ठीक है ना? अब तुमने 5 भेजा तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे नंबर्स हो गए 10, 25 और 35। तुमने कहा बिल्कुल ठीक है, इनका एचसीएफ जो है क्या बन रहा है, 490 बन जाएगा। ठीक है यार, कुछ भी जो भी होगा कि चलो मान लिया एलसीएम बन गया 490, कि चल मैंने 5 भी भेज दिया और 7 भी भेज दिया, कि 7 स्क्वायर चाहिए, 7 तो भेज दो सब में। ठीक है, तो मैंने 2 के 7 भी भेज दिया, 5 में भी 7 भेज दिया और 7 में भी 7 भेज दिया। अब मैं कह रही हूँ कि 5 भेज दो। जब आप इसमें 5 भेज रहे हो ना, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपके पास 5 स्क्वायर आ जाएगा नंबर में। तो अब एलसीएम को ना 5 स्क्वायर लेना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं है, वो तो फिक्स है। तो इसका मतलब द ओनली नंबर दैट कैन ट्रेवल टू एवरी ऑफ द 3 नंबर्स इन द रेशियो इज 7। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर जो हो जाएगा वो होगा 49, उसका स्क्वायर रूट लोगे आंसर आएगा 7। हमने एलसीएम को चेंज नहीं करना, और जिस फैक्टर से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो सभी को करना होगा रेशियो में। ठीक है ना? और हमारी रेशियो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। आई कैन नॉट हैव कि कुछ इस तरह से नंबर्स लिख दिए, 2:5:7 था और एलसीएम 490 था, जिसको फैक्टराइज किया 2:5:7:7। एक 2x, एक नंबर 5x और एक नंबर 7x, कुछ इस तरह से आया। इसको ठीक है, 2x, 5x, 7x आ गया। अब मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि सिर्फ इसमें 2 रख दिया और बाकी में 2 नहीं रखा, कि नंबर ले लिया 2x2, या फिर 2 के साथ 2 नहीं भेजना, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा नंबर रख लो 5x2 और 7x2, लेकिन 2 के साथ नहीं भेजा। तो आपकी रेशो क्या होगी अब, 2:10:14। क्या ये रेशो रहेगी? तो रेशो भी नहीं छेड़नी है, एलसीएम भी नहीं छेड़ना है। सो द ओनली पॉसिबल फॉर द वैल्यू ऑफ द नंबर्स विल बी 14, विच इज 2x7, 5x7 एंड 7x7, 35 और 49। लार्जेस्ट नंबर 49, स्क्वायर रूट विल बी 7। समझ में आ गई बात? थिंक अबाउट इट, इसको थोड़ा सोच कर आना। नहीं समझ में आया, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया थोड़ा सा इसको सोचना, क्योंकि अगर कभी ये क्वेश्चन पेपर में दिख गया, क्योंकि ये आज तक तो नहीं आया है, और कभी किसी टीचर की नजर पड़ गई आ गया, तो फिर क्या होगा? ठीक है, अब तक हमने क्या किया था इन क्वेश्चंस में? एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ एलसीएम लिखो क्विकली। अब तक हमने फाइंड किया था नंबर दैट डिवाइड्स गिवन नंबर एंड लीव्स रिमाइंडर। एक ऐसा नंबर जो डिवाइड, क्या लिखूंगी, करता है ना? बात समझ में आ गई? अब मैं आपको कैटेगरी वाइज सिखा रही हूँ कैसे होंगे क्वेश्चन। ये जो ये वाला आएगा ना, आएगा एक नंबर का एमसीक्यू, या 2 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है। हर एक केस पॉसिबिलिटी ले ली। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है, कि एक नंबर ऐसा है जो आपको निकालना है विच डिवाइड्स गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड नंबर, या लार्जेस्ट दिया होगा इस केस में, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, फोकस लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पे नहीं करना, आपने डिवाइड्स पर करना है। डिवाइड्स 15, 21 एंड 27। इसको 20, इसको 22 लिख लो और इसको 29 लिख लो। बहुत इजी वाले नंबर दे रही हूँ।
क्या हो गया इसको? राइट 22 है, राइट 29 है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 15, 22, 29 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। अब ये रिमाइंडर सेम भी हो सकता है, ये रिमाइंडर अलग अलग भी, 15 में इतना आया, 22 में इतना आया, 29 में इतना आया। अब आप में इससे क्या करना होता है, यू हैव टू फाइंड HCF ऑफ 15 -1, 22 -1, 29 -1। बात समझ में आ गई? आपको कैटेगरी वाइज माइनस कर देना है। अब ये रिमाइंडर बन दिया होता, यहाँ पे 1 2 3 लिख कर दिया होता, आपने उनको माइनस करके आंसर निकाल लेना था। बात समझ में आ गई है सबको? आर वी क्लियर एवरीवन? क्या होगा इसका आंसर? HCF निकालोगे, 15 -1 इज 14, 22 -1, 22 -1 इज 21, 29 -1 इज 28। अब इनका HCF निकाला तो क्या आएगा? 7। किस हमारा सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 7। ठीक हो गई बात ये? तो लार्जेस्ट नंबर निकालने को कहा है, लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। समझ में आ गई बात ये? अब इसी लार्जेस्ट नंबर को हम किसी कैटेगरी में फिक्स कर दें। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, विच डिवाइड्स, ये देखो ना, 615 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। समझ में आ गया ना? तो आपने क्या करना है, 615 सेम क्वेश्चन है -6 और 963 -6। क्विकली अपने जो हमने सीखी चीजें है ना फॉर्मूला बेस, तो उसको हमने अप्लाई करना है। देखो मैथ्स दो तरीके से होगी, या तो आप इसको कैटेगरी वाइज रट्टे मारोगे, समझ में नहीं आता तो, कि इसमें ऐसे करते हैं इसमें ऐसे करते हैं, वो चीज स्ट्रॉन्ग करोगे या समझोगे। दोनों में से एक जगह तो चलना ही है। समझ में आ गई बात ये? अब दूसरा क्या किया हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड लीविंग रिमाइंडर 4 इन ईच केस, रिमाइंडर को सेम कर दिया। तो 76 -4, 112 -4। क्विकली लिखा कर, तू जो ये ऐसे से कर रहा है इससे क्या होगा? लिखो तो सही बेटा, जो मैं बोल रही हूँ, नंबर तुम्हारे नहीं चलेंगे कि तुमने 615 क्या करना है, -6 करवा चुकी हूँ क्वेश्चंस को। मेक श्योर अगर मैं नंबर बोल रही हूँ ना, तुम लिखो साथ साथ उसको। देखेगा ना, दिमाग में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, मैथ्स में मेरे साथ इंप्रूव करना है ना, तो बैठ के लिखा कर यहाँ। क्वेश्चन नहीं लिखना है। मैं तुम्हें क्या लिखवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 42 है। एक तो वर्कशीट तुम्हारे पास होनी चाहिए प्रिंट करके। उधर देखते रहते हो, फिर देखते हो कि क्या है तुम्हारे पास, यहाँ वर्कशीट हो, तुम इसको साथ में सॉल्व तो करो। राइट? फिर क्या करना है, मैं क्या बोल रही हूँ बार बार, कि क्या करोगे, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू 615 -6, 963 -6 लिखो। फिर हम उसका क्या निकालेंगे, HCF लिखो, HCF निकालेंगे। लिखोगे तभी याद रहेगा, या फिर समझोगे। कैटेगरी वाइज या तो फॉर्मूला बेस याद करो, या फिर फॉर्मूला बेसिस को समझो। अब लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 76, 112, 172, 184। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है और दैट विल डिवाइड लिखा है, तो मेरा फोकस क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर की HCF होता है हाईएस्ट, ग्रेटर का है। फिर डिवाइड कहा हुआ है, फोकस मेन रखना है इस डिवाइड्स पर। समझ में आ गई बात, कि ये डिवाइड्स। तो मैंने जब डिवाइड पे फोकस किया, तो आई विल फाइंड HCF किसका, क्विकली बताओ। 76 बोलो, -4, 112 -4, लिखो सारे, 172 -4, 184 -4। विल फाइंड HCF ऑफ, क्विकली चारों नंबर लिखने हैं, HCF ऑफ। अब घर जाकर इसको प्रैक्टिस करना है, तो इसको सॉल्व करना होगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 43, HCF ऑफ, व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन डिवाइड्स, 76 -4, 112 -4, 172 -4, 184 -4। समझ में आ गई बात ये? अब सेम, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, ये 3 नंबर्स दिए हैं, डिवाइड करके रिमाइंडर्स ये आने चाहिए। अब रिमाइंडर अलग हो गए सबके, तो हम क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर, डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड पे फोकस किया। सो माय आंसर विल बी HCF ऑफ, क्या होगा बोलो, HCF ऑफ 445 से क्या माइनस करोगे, 4। बात समझ में आई ना? अब चलो दिमाग लिखो, अब चला नहीं चला, अब 4 आया ना दिमाग में। हाँ, मैथ्स देखने से नहीं होती, डोंट मेक इट अ मूवी।
वो एसएसटी में हिस्ट्री देख लोगे तो वहां से बैटल हुआ, वहां से सेना आई, वहां से ये हुआ, वो मर गए, ये सब हो गया, वो हिस्ट्री चलती है। मैथ्स इज नॉट अ स्टोरी। मैथ स्टोरी की फॉर्म में जितना मर्जी सिखा दूं, लेकिन पेन चलना चाहिए, तभी दिमाग चलता है। पेन, मैथ्स इज नॉट अ पिक्चर, सीरियसली। आपकी इंग्लिश स्टोरी बुक हो सकती है, पिक्चर्स की फॉर्म में आपको समझा सकते हैं। मैथ्स विजुअली समझाने के बाद एक पॉइंट पे तुम्हें वो पेन काला ही करना पड़ता है, वो तुम्हें नंबर्स काले पीला ही देखना है। मैथ्स में कोई फोटोज नहीं होगी। समझ में आ गई बात? आपकी इंग्लिश फोटोग्राफ्स के थ्रू बन सकती है, कार्टून स्ट्रिप्स बन सकती है। मैथ्स में जितनी मर्जी कार्टून स्ट्रिप्स बना दो, एक पॉइंट के बाद वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा कि नहीं, इस बुक में कोई पिक्चर नहीं है। समझ में आ गई बात? ये दैट मीन्स, मैं सीरियस बोल रही हूँ, लिखना है ना मैथ्स को, अगर समझना है तो देखने की जगह ना पेन चलना चाहिए। फटाफट से वो चीजें लिखो, तभी दिमाग चलेगा, वरना इधर उधर घूम रहे हो तुम। बात समझ में आए? यहाँ पे 10 चीजें जिस पे तू फोकस कर सकता है। तुझे ये मार्कर दिखेंगे, तुझे यहाँ पे ये लड़का वो कुत्ता दिखेगा, यहाँ पे वो सब दिखेगा। बात समझ में आई? डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, बिकॉज मैथ्स विजुअली अपीलिंग बिल्कुल नहीं है। ये तुम्हें दिख रहा है, ये राइटिंग से दिख रही है, कहाँ से वर्ड दिख रहे हैं, कुछ नहीं अपील करा। कोई मैंने पिक्चर लगाई हो यहाँ पे तो तुम्हें अपील करे, अच्छा। पिक्चर में तुम फोकस पे क्या रहोगे? यू विल नॉट फोकस ऑन दैट पिक्चर कि ये तो इस पिक्चर में एक बादल बना हुआ है, ये बना हुआ है। इंग्लिश में वो चल जाएगा, लेकिन मैथ्स में तुम्हें नंबर ही देखने पड़ेंगे एंड में आकर। बात समझ में आई? सो क्विकली, 445 लिखा सबने? -4, 6572 -5, देन 699 माइनस, क्या निकालेंगे इनका? HCF। चलो, अब ये बात में आ गया था, ये हमने क्वेश्चन कर लिया था। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जहां पे दिया होगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फोकस पता क्या होता है? एक तो स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे बच्चे होते हैं ना, जब सिक्स में होते हो तो हम कहते हैं, सिक्स में जो कोई बच्चा है ना, मैं बोलूंगी स्मॉलेस्ट का है, एलसीएम निकाल दो, लार्जेस्ट का है HCF निकाल दो, चल जाता है वहां पे। बात समझ में आई? अब हम 10th में आ गए, वो सिक्स वाले बच्चे नहीं रहे। अब समझना है कि हमें डिवाइडेड बाय कहा हुआ है। फोकस क्या है? डिवाइडेड बाय। डिवाइड कर रहा है, लिखते हैं यहां पर इस क्वेश्चन के साथ कि यहां पर, तभी मैं कहती हूँ वर्कशीट लेकर आओ, ताकि मैं लिखूं डिवाइड कर रहा है। अपने पास एक रखोगे, वहां पे लिखोगे बार बार, देन ओनली यू रिमेंबर इट। अदरवाइज सच में कह रही हूं, नहीं समझ में आएगा। पूरे जिंदगी लगा दो मैथ्स में, नहीं समझ में आएगा। समझ में आ गया? डिवाइड कर रहा है, तो जब डिवाइड डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब मुझे निकालना होगा मल्टीपल। ठीक है, आई हैव टू फाइंड मल्टीपल। तो दो चीजें होती हैं, एक तो हम स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में लीस्ट होता है, दैट्स व्हाई वी फाइंड LCM। ये फोकस होता है, लेकिन कभी कभी ये काम नहीं करता, तो फूल प्रूफ मेथड जो सब में काम करेगा, दैट इज डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि रिमाइंडर जो होगा ना, इसमें सेम होगा। जब एलसीएम निकालने वाली बात करोगे ना, तो रिमाइंडर सेम होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे नंबर्स का, जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं फटाफट से लिखो अब, और उसमें ऐड कर देंगे सेम रिमाइंडर। बात समझ में आई? विल फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, एड द सेम रिमाइंडर। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, एट द सेम रिमाइंडर। सिर्फ क्लास में ना साथ साथ लिखने का फोकस पिक कर लो। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, एलसीएम प्लस द सेम रिमाइंडर। अब कैटेगरी याद होगी, एलसीएम में रिमाइंडर सेम है। समझ में आ गया? इसमें ना एक कैटेगरी क्वेश्चंस की और आती है, एलसीएम तो निकाल लोगे, रिमाइंडर ऐड भी कर दोगे, आपके पास लीस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब देखो, इसमें ना हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो आता है ना, जिसमें ना आपको रिमाइंडर सेम नहीं दिखेगा, सब कुछ सेम है। लीस्ट नंबर क्या दिया? LCM। डिवाइडेड बाय क्या दिया? LCM। लेकिन 16 से डिवाइड करते हो, क्या रिमाइंडर आ रहा है? 6। 19 से डिवाइड कर रहे हो, क्या रिमाइंडर आ रहा है? 21 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आ रहा है? 11। अब तुम्हें इतना तो पता है कि तुम LCM निकालोगे किसका? 16, 19, 21, इन तीनों का LCM निकालोगे। अब रिमाइंडर क्या ऐड करो? 6 ऐड करो? नहीं। 9 ऐड करो? नहीं। तो इस केस में जहां रिमाइंडर्स डिफरेंट है, रिमाइंडर्स आर डिफरेंट, लिखो केस ऑफ LCM बट रिमाइंडर्स आर डिफरेंट, तो क्या करना चाहिए? ठीक है ना, सब में LCM ही निकालना है, डिवाइडेड बाय का कहा हुआ है इसने, पर रिमाइंडर्स अलग अलग है। तो ना एक इसमें ना कैटेगरी चेक करना कि रिमाइंडर्स तो डिफरेंट आ गए,
अब मैं क्या करूं, क्या हल होगा इसका? तो नंबर्स में ना पैटर्न हमेशा देखना, ये 16 है और ये 6 है, ठीक है। एक 19 है और एक 9 है, 21 है, रिमाइंडर 11 है। मैंने क्वेश्चंस लिख दिए और मैंने रिमाइंडर्स लिख दिए। इन दोनों को माइनस करो, क्या हो रहा है? क्या आ रहा है आंसर? 10 आ रहा है, सब में आ रहा है, हमेशा आएगा। जहां पे एलसीएम में रिमाइंडर्स अलग है वहां पे हमेशा डिफरेंस ऑफ रिमाइंडर एंड डिवाइजर सेम होगा, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। वो चीज इतनी लंबी चौड़ी है कि मैं जितना मर्जी इसको खींच लूं। बात समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है? आपने एलसीएम निकाला, किसका? बोलो किसका? 16, 19, 21, ठीक है। साथ साथ बोलना, मतलब यू एक्चुअली आर ब्रिंगिंग योर ब्रेन बैक टू द क्लास, हमारे जो कॉन्सेप्ट है उस पे लेके आ रहे हो। लेकिन जो ये 10 आ रहा है ना, क्योंकि ये माइनस करने के बाद आया, तो माइनस कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ गई? जो ये डिफरेंस है ना उसको माइनस कर देना, मतलब यहां इस केस में क्या करोगे? एलसीएम ऑफ 16, 19, 21 माइनस 10, ये 10 कहां से आया? आप ये शो करोगे कि मैंने क्वोशंट्स और रिमाइंडर्स को माइनस किया था, तो वहां से 10 लेकर, क्योंकि मैं माइनस करके निकाल रही हूं तो मैंने माइनस कर दिया। समझ में आ गई? दिस इज नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर्स, क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है तुम्हारे। पकड़ना कहां से है? दैट विल डिवाइड, दैट इज डिवाइडेड। बात समझ में आ गई? दो ही चीजें लिखी होंगी। अब इसमें और क्या गलती कर, और क्या इसमें एडिशन कर दी? कहते नंबर तो निकालना है, डिवाइड डिवाइड्स सब, लेकिन ना अब तुम्हें किसी लिमिट में दे दिया कि नहीं नहीं मुझे तो जाना है भाई लार्जेस्ट में। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? सबसे सिंपल सा लेते हैं, लिखो, मैंने उस दिन भी आपको लिखवाया होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ना कॉम्प्लिकेटेड वाले हमारे नंबर्स हैं, 24, 15, 36 की, इनके पहले एलसीएम बड़े से निकलते हैं, फिर डिवीजन बड़ी हो जाएगी। डिवाइडेड बाय, लेट मी टेक 7, 9 एंड 5, या 7, 9, 15 ले लो, 15 बात एक ही है। 7, 9, 5, इसमें भी बड़ा हो जाएगा। 7 एंड 9 ले ले, दो ले लेते हैं चलो। 7, 9 एंड गिव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। डिवाइडेड बाय लिखा है तो ये नंबर डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय मतलब मुझे मल्टीपल निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? एलसीएम निकाल लूंगी 7 एंड 9 का, प्लस कर दूंगी 5। अच्छा बताओ क्या होता है 7, 9 का एलसीएम हरवीर, जल्दी से। हाँ, ये गर्दन ऐसे उठाने से नहीं चलेगा, जल्दी से। हाँ, नींद से निकलो, 7, 9 का एलसीएम। 7 और 9 का एलसीएम, हाँ। हाँ, नहीं निकला? हाँ, 16, वेरी गुड, हाँ जी। 7, 9 का एलसीएम 63। तभी होता है क्लास में आ जाओ, 63 + 5, ये समझ में आया ना दिमाग कहाँ घूम रहा है? दिस इज 63, ठीक है। आपने कहा नंबर तो 68 है, क्या ये नंबर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट है? इसमें तो 2 डिजिट्स आ गए। अब मुझे कैसे पहुंचना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट? तो कोई ना कोई दिमाग में नंबर रखूंगी फॉर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, कोई ना कोई तो नंबर होना चाहिए ना। कौन सा होता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, मतलब कहाँ जाना चाहती हूँ मैं? मुझे 100 मार्क्स चाहिए, तो मैं कोई ना कोई 80, 90 कुछ तो पहुंचूंगी। फुल मार्क्स चाहिए, मैं कह रही हूँ पेपर आएगा, बाई चांस तुमने कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, मैं कह रही हूँ उसमें फुल मार्क्स चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए, तो मैक्सिमम मार्क्स की लिमिट तो देखोगे ना कहाँ पर है। तो वही कह रही हूँ, जब आपको स्मॉलेस्ट 5 में पहुंचना है तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है? ये हो गया 10,000। समझ में आ गया? तो आपने कहा अच्छा ये वाला नंबर है, तो या तो नंबर 10,000 होगा या 10,000 से थोड़ा सा बड़ा, है ना। लिमिट निकाल ली ना हमने, हमें पता लग गया कि नंबर 10,000 के आसपास है। यही करते हो ना, 10,000 के आसपास है ना। तो 10,000 को हम क्या करेंगे? जो हमारा एलसीएम निकला है उससे डिवाइड कर देंगे। लिखो, डिवाइड 10,000 बाय 63, दैट इज व्हेन यू राइट द स्टेप्स कि अब ये सॉल्व करना ऐसे है। और क्विकली 63 से सॉल्व करो, डिवाइड करो। 63 वन जा 63, यहां पर आ गया 370।
नींद से जग जा। चल। मल्टी डिवाइड तो खुद कर ले बेटा, मेरी वेट कर रहा है कि मैं करूंगी कैलकुलेशन, तुम्हारी कब स्ट्रांग हुई, कुछ तो मल्टीप्लाई कर। ठीक है। यू गेट सो डिपेंडेंट कि लिख दोगे फिर उसके बाद कहोगे नंबर नहीं आए। इतना ज्यादा मतलब हम लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम एक स्टेप नहीं मल्टीप्लाई का बोल सकते। मैं एलसीएम पूछ रही हूँ, तुम 16 करके मुझे सम बता रहे हो। इज इट जस्टिफाइड? तू खुद बता, 10th क्लास में तू हो गया, तेरे सामने मैं 6th क्लास के बच्चों को खड़ा कर दूंगी ना, वो मुझे एलसीएम बताएगा। तो हम क्यों नहीं उस स्टेटस से ऊपर उठ रहे? उठना चाहिए कि नहीं हमें? तो क्या फर्क है हमारे और उसके दिमाग में? समझ में आया? फर्क कुछ नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं हम, इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि लिख दोगे फिर लिख देंगे, फिर उसके बाद मतलब वी आर टू कंफर्टेबल इन अ सिचुएशन कि नंबर नहीं आते मैथ्स में। बस। समझ नहीं आती। उस चीज में इतने कंफर्टेबल हो चुके हो ना, अपने दिमाग से ये नहीं निकाल सकते कि मैं समझ सकता हूँ। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नहीं आती समझ में, आज नहीं आएगी, लेकिन समझना तो है ना। नंबर तो चाहिए, अल्टीमेटली नंबर चाहिए तो क्या करना होगा? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा आपने। ठीक है। तो ये 46 आ गया। हमने 10,000 को 63 से डिवाइड किया, 46 मेरे पास रिमाइंडर आ गया। अब आपको क्या करना है? 10,000 में से 46 को माइनस कर देना है। ठीक है। प्लस नहीं करेंगे, माइनस ही करेंगे। माइनस करो। कोई बात नहीं, बनने दो। सब बताऊंगी, पहले माइनस करो, क्योंकि हर जगह यही चलने वाला है। एक सिंपल स्टेप है, आई एम नॉट गोइंग इनटू नेगेटिव रिमाइंडर्स प्लस रिमाइंडर्स। हमें क्या करना है? हमें मल्टीपल ढूंढना है 63 का। चाहे तुम वो 4 में ढूंढो, चाहे वो 5 में ढूंढो। तुम मल्टीपल में जा रहे हो तो सबसे आसान काम क्या है कि जो भी रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल आ जाता है। सो मेरा फर्स्ट फोकस है टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ 63। सो दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 63। क्या आ जाएगा? 99। माइनस तो कर ले बेटा, हाँ वेरी गुड। वेरी गुड। आया ना रिस्पॉन्स अब? हाँ। 9954। तुम्हें मल्टीपल मिल गया, लेकिन अब तुम्हारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ये तो 4 डिजिट्स का हो गया। अब अगर मुझे 5 में जाना है तो मुझे इसके बाद वाला नंबर लेना होगा, है ना? मैंने कहा 7 2 ज़ा 14, लेकिन 7 3 ज़ा कितना होता है? 21। 7 11 ज़ा 77, लेकिन 7 × 12 करूंगी तो क्या आएगा? तो अगर मेरे पास एक नंबर आ गया 9954, इसके बाद वाला मल्टीपल लेना है तो क्या करना चाहिए मुझे? प्लस करना चाहिए 63। समझ में आ गया? जो हमारा एलसीएम है नंबर 4 में आ गया, तो कोई बात नहीं, इसको प्लस कर दो। प्लस करके तुम्हारे पास क्या बनेगा? जल्दी प्लस कर। वेरी गुड, चल। प्लस माइनस तो कर रहा बैठ के। कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं सच में कह रही हूँ। पर हम ये प्लस माइनस में ही तो परफेक्ट हो जाए ना, फटाफट हाथ चलना शुरू हो जाए। बात समझ में आई? वरदान प्लस करके क्या आंसर आया? वेरी गुड। कुछ नहीं आता ना, यहाँ जो कैलकुलेशंस कह रहे हो ना वही करते रहो बैठकर, कहीं तो पहुंचोगे। 10,017 बन गया 5 का। बस। हो गया ना बात? ये मैं इसलिए बता रही हूँ समटाइम्स, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता कब प्लस करना है कब माइनस करना है, या तो रट्टा मार ले उस चीज को कि जब 46 आएगा इससे बड़ा जाना है तो देन आई हैव टू हैव 63 माइनस 46। ये लंबी चीजें हैं अगर मैं समझाऊं। और डायरेक्टली मैं क्या करती हूँ कि माइनस करो। 4 में आ गया तो 5 में पहुंच जाओ, 5 चाहिए तो 4 में पहुंच जाओ। आगे पीछे ऑब्वियसली। ये तो हमने मल्टीपल निकाला है। ये मैंने निकाला है स्मॉलेस्ट। ये क्या है? 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 63। लेकिन मुझे तो ऐसा नंबर चाहिए जो रिमाइंडर दे। कितना रिमाइंडर चाहिए बोलो? हाँ प्रभनूर, कितना रिमाइंडर चाहिए? नहीं, जो 5 चाहिए। ये तो रिमाइंडर 0 दे रहे हैं तो मल्टीपल है। लेकिन जो मुझे नंबर चाहिए वो तो क्या रिमाइंडर दे? 5। अब हम क्वेश्चन में वापस आते हैं घूम फिर कर कि हमने सब कुछ निकाल लिया। नाउ मैच द फॉलोइंग, अब करें मैच। ठीक है। तो जो हमने नंबर निकाला है इसमें क्या करेंगे? नाउ सिंस वी नीड अ रिमाइंडर ऑफ 5, वी विल ऐड 5 हियर। पहले मल्टीपल तक पहुंचो फिर रिमाइंडर ऐड करो। पहले सारा काम मल्टीपल को लोकेट करो कि नंबर तो लोकेट करे है कौन सा। अब इसको ऐड करोगे क्या बन जाएगा? हाँ जी बोलो, आंसर क्या आएगा? 10,000। हाँ सहज।
समझ में आ गया? दिस विल बी द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन है जो एक बार किसी प्री बोर्ड में आया था, और ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चंस में आता है कि अगर मैं पेपर में डालूंगी ना कोई एक बच्चा तो गलत करके आएगा। समझ में आया? दिस वन, ये केवीएम के प्री बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और सबसे क्लोजेस्ट पेपर टू बोर्ड पेपर जो मैं मानती हूँ ना, वो केवीएम का होता है। कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं, मतलब कोई फालतू क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ पेपर में, तुम्हारे बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। वैसा का वैसा पेपर बोर्ड का पेपर बनकर आ सकता है। कोई इधर उधर की क्वेश्चन नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, कोई इधर का कॉन्सेप्ट उठाकर नहीं, कुछ नहीं। बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं जो ओवर द ईयर मैंने देखा है। ठीक है। तो इसमें लिखा डिटरमिन द नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000 ग्रेटर देन 1,00,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 15, 21। चलो करो। एग्जैक्टली डिविजिबल का है ना, ये एक्चुअल हॉट क्वेश्चन है, किसी ओलंपियाड एनटीएससी में ही आया होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल कहाँ है तो तुम्हें क्या निकालना है? एलसीएम या एचसीएफ? पहला फोकस यही सोचोगे, क्या निकालना है? बोलो, डिविजिबल बाय एलसीएम निकालना। चलो फटाफट से एलसीएम निकालो। हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 21। और उसको नियरेस्ट चाहिए ना नंबर, 1,10,000 में लेके जाएंगे, है ना? मतलब जो हम डिवाइड करेंगे जिससे, वो 1,10,000 होगा। निकाल फटाफट से एलसीएम। कैसे निकालते हो? क्या आंसर होगा? 24, 5 and 7, यही आ रहा है मेरा मतलब। 8 into 3 into 5 into 7। क्या आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके? हाँ जी, किया मल्टीप्लाई, क्या आंसर आया? आ गया ना? पक्का किया ना? है ना? हाँ, 840 आ गया। अब हमारे पास नंबर किसके पास आसपास चाहिए था? किसके आसपास चाहिए था? 1,10,000 के, और 1,00,000 से बड़ा होना चाहिए। दो कंडीशंस दी है। नियरेस्ट चाहिए 1,10,000, और बड़ा हो 1,00,000 से। तो हम किसको ले, 1,10,000 को ले या 1,00,000 को ले? नियरेस्ट 1,10,000 के पास चाहिए, आसपास होना चाहिए, तो किसको लेंगे? 1,10,000 लेंगे, क्योंकि अगर 1,10,000 लेते हैं तो उसके आसपास ही होगा नंबर, है ना? और 1,00,000 से बड़ा भी हो जाएगा। तो पहली कंफ्यूजन तो यही क्रिएट कर दी कि नंबर कौन सा लें। चलो, आपने 1,10,000 भी ले लिया। आप किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? करो क्विकली। डिवाइड करने के लिए भी तुम्हें देखना पड़ रहा है, तुम दो नंबर लिख के डिवाइड नहीं कर सकते? ऊपर क्यों देखना पड़ रहा था? क्यों नंबर देखना? लिखा नहीं 840 और 1,10,000? थोड़ा सा तो याद रखो। चलो इसको करो। 0, 6, 2, 2,600। अब मुझे क्वोशंट याद नहीं, पर 7 आता है शायद यहाँ पे। नहीं, 7 नहीं, 3 आता है। इज एक्चुअली अनदर लेवल ऑफ अ चैप्टर। सच में ये बहुत, इन नंबर सिस्टम जब कॉम्पिटिशन में करवाते हैं ना, इतनी सब चीजें हैं ना इसमें। एंड हाउ नंबर्स मूव, अगर कोई समझ लेता है ना, रिमाइंडर्स वगैरह सब, किस तरह से मूवमेंट होती है, फिर कैसे आप मल्टीपल निकालते हो, एंड अगर एक गिवन नंबर है तो कैसे आप रिमाइंडर निकालते हो। इट्स अ वेरी गुड चैप्टर, बड़ा मजा आता है करते हुए, बिकॉज ये सिर्फ नंबर्स पे वर्क करता है। लॉजिकली आप नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखते हो, एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, एलसीएम के आगे गए, एचसीएफ के आगे गए, एलसीएम से मल्टीपल ढूंढ कर लेकर आए। ठीक है। तो कभी कॉम्पिटिशन्स में करना हो ना, तो नंबर सिस्टम बोरिंग भी उतना ही है और इंटरेस्टिंग भी उतना ही है, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड इट। अब कोशिश उसने क्या की है, मतलब ध्यान से देने वाली बातें हैं। अब मैं क्या करूंगी, ये 800 मेरा रिमाइंडर आ गया, देखो सबका आ रहा है ये। 40 आ रहा है। हाँ नहीं, 80 नहीं आ रहा था।
नहीं, 40 कैसे आएगा? तुमने इसको किया, ये 80 आया और ऊपर से जीरो एक और आ गया। अब कैसे करोगे बच्चे? ये 840 और 800 है, माइनस कर दिया 840। माइनस 40 रिमाइंडर नहीं होगा, -40 रिमाइंडर होता है। 1 से करोगे तो ये 840 आएगा, माइनस कर सकते हो। क्यों? क्यों? क्यों नहीं हो रहा था? यहाँ पे 2600 आ तो रहा है, तुमने वहां पे 1600 लिख दिया। कैलकुलेशन बेटा गलत है ना, फिर सोच, अब इसमें हंसने की बात नहीं है, तो सोच हमारी बेसिक कैलकुलेशन ही नहीं ठीक चल रही, डिवीजन ही हम ठीक नहीं कर पा रहे, तो इसको हंसने की बात नहीं है। दिस इज नॉट अ मोमेंट ऑफ प्राउड। जो मर्जी लिख ले बच्चे, दिस इज नॉट अ थिंग टू बी, टू फील हैप्पी अबाउट, दिस इज थिंग टू एक्चुअल पॉन्डर कि मैंने क्यों गलती की, या मैंने कैलकुलेशन जब ठीक कर दी तो मैं सोचती हूँ मैं क्यों गलत कर रही हूँ। बात समझ में आए? सोच, चल लिखा ना, अब ये गलती नहीं करनी। 800 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 1,10,000 में से 800 माइनस कर देंगे। ठीक है, 1,10,000 में से 800 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 1,09,200 आंसर। लेकिन द क्वेश्चन सेज नियरेस्ट टू। अब ये चीज जो है ना, ये फोकस पे, तो मैंने कहा था ओलंपियाड्स है, हॉट्स का क्वेश्चन है ये, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। 1,92,000 आपको ऑप्शंस में दिया होगा, आधी जनता मार्क करके आएगी, लेकिन आपने इसके बाद वाला भी मल्टीपल निकालना है, तो +840 किया कि ये भी नंबर 840 से डिविजिबल है, इसके बाद जो नंबर आएगा दैट विल बी 1,10,040। अब तुम्हारे पास सेंटर पॉइंट है 1,10,000, एक जगह मैं खड़ा कर देती हूँ 1,10,40 को, और एक जगह खड़ा कर देती हूँ, किसके पास पहुंचना जल्दी हो जाएगा? 1,40,000 के पास आएगा कि 1,90,200 के पास? ये वाला नंबर नियरेस्ट है। बात समझ में आ गई? सो नियरेस्ट नंबर विल बी दिस वन। समझ में आएगा? दैट्स व्हाई आई सबट्रैक्ट द नंबर, मैंने इसमें एडिशंस नहीं की, बिकॉज हमेशा हम मल्टीपल निकालते हैं फिर उसके आगे पीछे देख लेते हैं। क्लियर हो गया? दिस इज वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन, अगर ऐसा कुछ आता है पेपर में तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास था लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो पहली चीज तो तुम्हारा आधा काम तो तभी सॉल्व हो जाएगा जब तुम बता दोगे एलसीएम या एचसीएफ। लीस्ट नंबर इंक्रीज्ड बाय 17 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 468। तो मैंने देखो अंडरलाइन भी किया हुआ तुम्हारे लिए, क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल। तो क्या निकालना है? तो फटाफट से एलसीएम निकालो क्विकली। जब मैंने एलसीएम कह दिया ना, जब दिमाग में आ गया, तो हमें नेक्स्ट तो कैलकुलेशंस पे पहुंचना ही है कि सबसे पहले मैं आंसर दूं कि 520 और 460 का एलसीएम होता क्या है। ठीक है, हाँ जी करो, क्योंकि इसके बाद जो एप्लीकेशंस करनी है वो बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे पेपर में भी आई थी। नंबर आ गए तुम सबके? वो जो टेस्ट हुआ था एमसीक्यू टेस्ट, नंबर आ गए? आ गए फुल? कितने मार्क्स का था? हाँ मेरे मेरे फुल? हाँ, 52? नहीं, कितने मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे? तो 5 में से वैसे 15 मार्क्स होते हैं, उसमें 5 मार्क्स से अच्छा, 15 में से तुम्हारे मतलब 5 on 5 आए, तुम्हारे कितने आए? ठीक है। अच्छा, तुम्हारा मेरे 3-4 ही हैं। 3-4 ही लगे हैं, 3 या 4? 3-4 में बहुत फर्क है। दो से मैं तो हाँ तो चलो, 524 से, चल 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 जल्दी से, चल इसका एलसीएम निकाल के दे पहले। आपस में डिस्कशन मत क्या करो, मैं कुछ पूछती हूँ तो चलो जल्दी से, वापस बाउंस बैक टू द क्लास नाउ। ये मैंने लिखा 13 × 40, है ना? अब मैं इसमें 13 से डिवाइड होता है 39, नहीं होगा, 8 से 78, हाँ। 13 × 36, 2³ × 5, 13 × 2² × 3², so 13 × 2³ × 3² × 5।
आप बच्चों मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बता दो, है ना। तुम वो 13 से कैसे निकल गए? 39 गया, 78, 13 6 78 हो जाता है। मैंने भी किया, मुझे शायद लगा मैंने गलत कैलकुलेशन कर लिया, तो इसमें मैं 13 × 9 × 40 कर दूंगी, 117 × 40, तो ये आ जाएगा 4680। क्लियर है। ये जो सारे स्टेप्स है ना, ये माइंड में चलते हैं, दिस इज मेंटल मैथ्स। वैदिक मैथ्स जो सिखाते हैं ना, तो आपने बस इतना निकाल लिया, ये तीनों स्टेप्स आपके माइंड स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वैदिक मैथ्स कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको, मैंने देखो 8 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 40 आ गया, विच इज द नंबर ऑफ 1 डिजिट। देन आई नो 113 का टेबल मुझे पता है, और फिर सिर्फ 4 से मल्टीप्लीकेशन है, तो सिंगल नंबर मल्टीप्लीकेशन तो ओरली हो जाती है, इफ योर टेबल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ थोड़ा सा, तो ये आ गया। अब कह रहा है कि ये नंबर लीस्ट होना चाहिए, और 17 से बढ़ा दोगे ना, तब डिविजिबल होगा। तुमने कहा डिविजिबल नंबर तो है 4680, मैं कह रही हूं नहीं नहीं, किसी नंबर को 17 से बढ़ाओ तब डिविजिबल हो। तो क्या करना चाहिए, किसी नंबर को 17 बढ़ा दोगे, कि आपने जो नंबर बताना है ना, आपका ये आंसर है, वो 17 बढ़ा दोगे तब डिविजिबल होगा। और डिविजिबल नंबर कौन सा है, 4680। तो तुम्हें जो नंबर निकालना है, तुम्हें 17 बढ़ाना है उसमें, और आंसर क्या आना चाहिए, 4680। तो तुम्हारा नंबर क्या आना चाहिए, 4680 -17। तो अब ये कोई रिमाइंडर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन दिस इज प्योरली अ केस ऑफ योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। होता एक ही क्वेश्चन है, पेपर में आ गया तो वहीं पर हमारे हवा निकल जाती है कि क्या आ गया। बात समझ में आ गई। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे कि हमें ये कैसे करना है। मैं तभी आपको कैटेगरी वाइज लिखवा दिया आज कि ऐसे ऐसे होगा। प्लीज मेक श्योर रिवाइज इट, टेक नंबर्स। आपको क्वेश्चंस मैंने एक दो इजी वाले भी करवा दिए, इसमें भी दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, पर इन्हीं को बार बार कर लो, 4 बार 10 बार इन्हीं क्वेश्चंस को कर लो जितने दिए हुए हैं। समझ में आ गई बात ये। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में, जो होती हैं स्टोरी सम्स कह देते हैं इनको, या स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, जिसमें हमें ना कुछ एप्लीकेशन दी होगी कि एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो ये फर्स्ट वाला ना, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कहते हैं 3 टैंकर्स हैं, तीनों में ना ऑयल रखा हुआ है, एक में रखा हुआ है 403, 434, 465। सो दिस इज अ कस्टम मेड प्रॉब्लम, कि तुम्हारी फैक्ट्री में कुछ बन रहा है, या तुम्हारे घर में कुछ तुम बनाना चाहते हो स्टडी टेबल, यू डोंट वांट व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट, यू वांट टू बाय योर ओन। समझ में आ गया। तो स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन हमारे पास नहीं है, कि 1 लीटर की बोतल नहीं आ रही है। बात समझ में आ गया। आपको सॉल्यूशन क्रिएट करना है इस चीज का, कि तुम्हारे पास 3 तरह के टैंकर हैं, 3 टैंक्स हैं, एक में 403 है, एक में 434, एक में 465 लीटर्स है ऑफ डीजल पेट्रोल कुछ भी है। ठीक होगी बात ये। सो देर आर 3 टैंकर्स, एक में है 403 लीटर्स, एक में है 434, 465। तुम्हारे पास ये 3 तरह के एबीसी क्वांटिटी आ गई। जैसे एलपीजी नहीं मिलती है, पेट्रोल नहीं मिलता, तो हम स्टोर करते हैं ना, तो एक जगह से तो तुम्हें 403 मिला, एक जगह से 434 मिला, एक जगह से 465 मिला, तुमने तीनों अपने पास रख लिया। अब तुम्हें इन्हें इस तरह से स्टोर करना है कि ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज एक कॉमन स्टोरेज यूनिट में आ जाए। तुमने इनके बॉटल्स बना के रखनी है। ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तुमने इनको बॉटल्स में स्टोर करना है, एक मैक्सिमम एक यूनिट से तुमने इसे मेजर करना है, लेकिन वो मैक्सिमम चाहिए। अब मेरा काम तो है, मेरे पास तो 1 लीटर वाला मेजरमेंट है, मैं इसमें से एक एक लीटर निकाल कर मेजर कर लूंगी। 403 है, इसको 403, 434 है, और 465 है। बात समझ में आई। स्टैंडर्ड यूनिट हमारा क्या होता है, 1 लीटर या 2 लीटर। अब 2 लीटर में तुम इसको मेजर नहीं, इसको तो कर लोगे एग्जैक्ट, लेकिन 2 लीटर में ये नहीं मेजर हो पाएगा। 402 तक हो जाएगा, 1 लीटर बच जाएगा, ये 464 तक होगा, एक बच जाएगा। तो हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो तीनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके, और वो क्या हो, मैक्सिमम। ठीक है। मतलब वो 403 को भी मेजर कर सके, 434 को भी, और 465 को भी। अगर नहीं समझ में आ रहा कि दैट विल डिवाइड या दैट डिवाइड, तो आस्क योर सेल्फ, 403 लीटर को मेजर करने के लिए
जो तुम्हारा यूनिट होगा, जो तुम्हारा स्केल होगा, या तुम्हारे पास जो बॉटल होगी, वो 403 से छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी चाहिए ना। 434 से भी छोटी होगी, 465 से भी छोटी होगी। मतलब यू आर लुकिंग फॉर अ नंबर दैट इज लेस देन द थ्री नंबर्स। अब एचसीएफ एलसीएम में दोनों में कौन सा नंबर छोटा होता है? एचसीएफ या एलसीएम? एलसीएम या एचसीएफ? गिवन नंबर से छोटा होता है, डोंट गो बाय डेफिनेशन। एचसीएफ छोटा होता है नंबर से, नंबर वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, की एलसीएम। एलसीएम ढूंढोगे तो इसके आगे जाओगे, एचसीएफ ढूंढोगे तो इससे छोटे में आओगे। मैंने लिखवाया था ना, एचसीएफ इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नंबर। या तो एचसीएफ छोटा होगा या 403 होगा। तो तुम्हें तो 403 से भी छोटा चाहिए कोई। तो इसका मतलब इन दिस केस यू विल फाइंड एचसीएफ। इतनी सारी चीजें बोलने का मतलब ये है कि नंबर में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वहां बैठकर पेपर में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, जिसको ओरली समझ में आ जाता है कि मुझे एचसीएफ निकालना है, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं आता तो यू शुड हैव वन वे और द अदर टू फाइंड आउट एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। तो दोनों का एचसीएफ निकालो, तीनों का। अब पता नहीं लगता 403 किससे डिवाइड हो रहा है ना? फैक्टराइज नहीं होता। 434 समझ में आ रहा है, 2 से होता है उसके बाद। 217 भी अगर नहीं समझ में आ रहा, 465 समझ में आता है, 5 into 93, है ना? फिर 93 समझ में आ रहा है, 3 का मल्टीपल है, 3 into 31। तो अजीब से नंबर जो मुझे दिखे कि मैं यहां पर भी आकर अटक गई, ये तो मुझे स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब मैं देखूंगी 465 जो नंबर फैक्टराइज हो गया, 5 दोनों को डिवाइड नहीं करता। यहाँ पे 3 आया, 3 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, इसको भी नहीं कर रहा। तो आई चेक फॉर 31। तो 31 से चेक किया, तो 31 into 13, और यहां से 2 into, ऐसे 7 है, 7 into 31। तो जो HCF आ जाएगा दैट विल बी 31। वाई आई टेक से दिस इज अ पॉपुलर क्वेश्चन, कि पहले तो समझो HCF निकालना है और फिर HCF निकालने में दिमाग खपाओ, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना नहीं आता। समझ में आ गई बात? फैक्टराइज मुश्किल होती है। आंसर इज 31 लीटर्स। कि अगर मैं एक मेजरिंग यूनिट बना लूंगी 31 लीटर्स का, तो इसको भी स्टोर कर पाऊंगी। इसको आराम से 13 बार में 31 निकाल लूंगी, 13 टाइम्स में बता दूंगी 403 हो गया। समझ में आ गया? इसको मेजर करना है तो मुझे 14 टाइम्स काउंट करना है, इसको मेजर करना है तो 15 टाइम्स काउंट करना है। ठीक होगी बात ये? नेक्स्ट, अब यही इसी केस में आता है दैट डेयरी ओनर डिसाइडेड टू सप्लाई प्योर मिल्क टू हिज कस्टमर्स। ही कलेक्टेड 120 लीटर्स ऑफ काउ मिल्क, 180 लीटर्स ऑफ बफलो मिल्क। ठीक है? तो 120 लीटर्स ऑफ काउ मिल्क एंड 180 लीटर्स ऑफ बफलो मिल्क। अब इसको पैक करना है 2 kinds of milk in containers of equal capacity। कि जो मार्केट से वो स्टोरेज यूनिट लेकर आएगा ना, बॉटल लेकर आएगा, वो एक ही कैपेसिटी की होनी चाहिए। ठीक है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी? ग्रेटेस्ट कैपेसिटी में मुझे एचसीएफ चाहिए, एलसीएम। तो जब मैं स्टोर कर रही हूं तो 120 लीटर की पूरी एक बॉटल बना देती हूँ, 180 की बना देती हूँ। लेकिन मुझे स्टैंडर्ड एक ही वर्जन ऑर्डर करना है, या मैं 120 ऑर्डर करूं या मैं 180 ऑर्डर करूं। अब मैं अगर 120 ऑर्डर करती हूं तो ये तो हो जाएगा, ये नहीं स्टोर हो पाएगा, है ना? तो मुझे नंबर क्या चाहिए इससे? छोटा। स्टोर करने के लिए 120 से छोटा चाहिए होगा, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पे ले, बट बड़ा क्यों? 180 पूरा नहीं आएगा, तो 180 से बुरा ले ले, 120 एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। 120 उसमें खाली रह गया पोर्शन। तुम इससे बड़ा लोगे, 180 भी ले लोगे, तो 120 एग्जैक्ट थोड़ी ना फुलफिल हुआ उसमें। स्टोरेज यूनिट जो है कंटेनर्स में उसे रखना है ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तो तुमने 180 लीटर का ऑर्डर कर लिया, तो इसमें जब 180 डाला तो आधी बॉटल तुम्हारी खाली है, कुछ पोर्शन तुम्हारा अनफिल्ड होगा, एम्प्टी होगा। बात समझ में आई? सो इस केस में आई हैव टू अगेन लुक फॉर अ नंबर विच इज लेस, सो आई विल फाइंड HCF। जब भी स्टोर करना होता है ना, तो आप हमेशा छोटे नंबर पे जाते हो। ठीक है? तो HCF क्या आ जाएगा? 60। ठीक है? सो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी
ऑफ कंटेनर इज HCF ऑफ 120 180 विच इज 60। जो यूनिट है वो साथ में लगा देना, 60 लीटर्स। और नंबर ऑफ कंटेनर्स बता सकते हो कितने लगेंगे उसको? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट होगा, और ये क्वेश्चन आता भी है, नंबर ऑफ कंटेनर्स। और जो ये नंबर ऑफ कंटेनर्स होंगे सबसे कम होंगे या ज्यादा होंगे? क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? बता मुझे। बोल, क्या है, क्या बोल रहा था ये? जो है सर, बताओ। मैं कह का मेन क्या है? पता क्या है? ये होती है ट्रिवियल बातें। बात समझ में आ गई कि फालतू की बातें हैं? समझ में आ गया ये? हाँ। छोड़ो नहीं, ये दिमाग में तुम ले भी क्यों रहे हो, और ले रहे हो ना अपने तक ही रखो, उसको क्यों पूछ रहे हो? दिस इज जस्ट सिंपल डिस्ट्रैक्शन, जिसमें मैं कहते हैं ना बदतमीजी करना क्लास में, ये वो बात होती है। आप मुझसे एक बार पूछते हो कि HCF मैम क्यों 60 आया, क्यों 180, उसने 180 बड़ा किया, मैं उसको नहीं डांट रही हूँ, पर जो तूने बात बोली ना मुझे उस पर गुस्सा आता है। कि एक तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी चीज है हमारे पेपर्स जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर्स रहते हैं, रिवीजन रहती है ना? इतना सब होने के बाद भी हमें ये सूझ रहा है। सीरियसनेस क्लास में ये होती है कि जितना डिस्ट्रैक्ट करना है, मैं ना यहाँ पे मैं सच में कहती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी जोक लगाकर तुम्हें भेज दूँ ना तुम्हारे घर पे, तुम सबसे खुश होकर जाओगे कि कुछ नहीं पढ़ाई हो रही, मजे से हम कर रहे हैं। लेकिन पेपर में नंबर नहीं आएंगे ना तो तुम मुझे ही गालियां निकालोगे आकर। बातों को फोकस करना सीखो। टाइम पे, हर एक चीज टाइम पे अच्छी लगती है। मैं सच में कह रही हूँ, सिर का पाकर मैं तो तुम्हें ओरली बता दूँ, HCF निकालो, LCM निकालो, HCF निकालो, LCM निकालो, चलो जाओ, मैकेनिकली पढ़ो, खत्म बात। सो नंबर ऑफ कंटेनर्स हम लिखेंगे 2 + 3 विच इज 5। बात समझ में आ गई? और जो ये नंबर ऑफ कंटेनर्स होंगे दे विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स व्हेन यू गो फॉर द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो जो आपके पास नंबर ऑफ कंटेनर्स आते हैं वो लीस्ट होते हैं। बात समझ में आ गई? मैं क्यों दोबारा से बोल रही हूँ लीस्ट, बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन विल से व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इन दिस केस। लीस्ट अगर नंबर कहा है तो समझना चाहिए लीस्ट का मतलब LCM नहीं होगा, ग्रेटेस्ट का मतलब HCF नहीं होगा। यहां पर अगर मुझे लीस्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स चाहिए तो मुझे मैक्सिमम कैपेसिटी रखनी है। बात समझ में आएगा? नेक्स्ट लिखो। Two wires are 12 meters and 16 meters long. They need to be cut into pieces of equal length. What would be the length of each piece so that number of pieces are minimum? अब जो बच्चे को पढ़ाता है ना कि नहीं मिनिमम में LCM निकालो, ग्रेटेस्ट में HCF निकालो, अगर तुम यहां मिनिमम में LCM निकाल कर आओगे तो गलत होगा। तो क्वेश्चन को समझो। वायर की लेंथ दी हुई है 12 मीटर और 16 मीटर, तुम्हें इक्वल पीसेस में कट करना है, और लेंथ ऐसे रखनी है कि पीसेस कम से कम हो। तो अगर पीसेस टू बी मिनिमम, फॉर पीसेस टू बी मिनिमम, लेंथ ऑफ ईच पीस शुड बी मैक्सिमम। तो एक 12 मीटर की वायर है, एक 16 मीटर की वायर। सो लेंथ ऑफ द इक्वल पीस, लेंथ ऑफ ईच इक्वल पीस HCF होगा या LCM? अब जब तुम इसे पीस को कट करना चाहते हो तो 12 मीटर से बड़ी लेंथ कट कर सकते हो? कर सकते हो इस 12 मीटर वाले को? नहीं नहीं, मैं इसको 13 मीटर का पीस कट करके दिखाता हूँ। कर सकते हो? नहीं, 12.5 कट करके दिखाता हूँ। मेरे पास तो, मैं दुकानदार के पास जाती हूँ, वो कहता नहीं मेरे पास तो 1 मीटर है, मैं कहा ना मुझे तो 2 मीटर चाहिए, दो, जैसे मर्जी दो। हो सकता है? नहीं होगा। तो आपको इससे
या 12 लेना है या 12 से कम लेना है। अब अगर मैं 12 ही लेकर चलती हूँ तो क्या मैं 16 को 12 12 में कट कर पाऊंगी? नहीं। तो मुझे क्या फाइंड करना है? HCF। तो लेंथ ऑफ इक्वल पीस विल बी 12 and 16 which will be 4 meters। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में यूनिट सेम होता है, तो पीसेस की यूनिट को आप मीटर में नहीं लगाओगे, है ना। तो जब आप लेंथ को कट कर रहे हो तो आपके पास जो HCF आएगा वो मीटर्स में ही आएगा। अनदर वे टू फाइंड, या कुछ याद करने के लिए कि मीटर चाहिए तो मैं HCF निकाल लूं। ठीक है। तो यहां से 12 और 16 का 4 हो गया। सो नंबर ऑफ पीसेस क्या होंगे? 12 मीटर को 4 4 मीटर के पीसेस में कट कर रहे हो तो कितने पीसेस बन जाएंगे? 3। और 16 वाले को 4। टोटल नंबर ऑफ पीसेस विल बी 7। अब आओ क्वेश्चन नंबर 54। खुद करो अब एक बार। So two equilateral triangles have side of length 34 and 85। एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल और दूसरा भी ड्रॉ किया। एक की साइड 34 है और एक की साइड 85 है। ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप या फिर स्केल, एक ऐसा स्केल चाहिए जो इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको मेजर करना है ना, तो मैं एक ऐसा नंबर चाहती हूँ कि मैं इसको 1 2 3, बस 3 पे ये पूरा पूरा हो जाए। बात समझ में आई? हम यूजुअली अपना फिंगर वाला वो यूज करते हैं सिस्टम। हम कहते हैं अच्छा मैंने इसको नापा 1 2, वो आधा रहता तो हम कहते हैं इसका आधे पे आ गया। वो आधा में नहीं चाहिए। तो अगर मुझे मेजर करना है तो 34 को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कर सकूं और 85 को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकूं। एक सिंपल स्केल जो इक्वली पुट कर सके, मतलब जब मैंने यहां पे रखा ना इस पॉइंट पर आकर, तो वो बाहर नहीं जा रहा, इसी नंबर पे स्टॉप कर रहा है। ठीक है। तो जब इस केस में आई हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ दैट कैन मेजर द साइड्स ऑफ बोथ ऑफ देम, इट विल बी HCF ऑफ 34 and 85। सो जो लेंथ ऑफ स्केल होगा या लेंथ ऑफ टेप होगा ग्रेटेस्ट, वो भी क्या होगा? 17 मीटर्स। तो ये देखो ना, 17 रखा तो 2 बार में एग्जैक्टली मेजर कर लिया, इसको 5 बार में एग्जैक्टली मेजर कर। स्केल तो एक ही चाहिए ना। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो एक साइड मेजर करके आ ही जाएगा तुम्हारे पास। 3 मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। कितनी बारी रखना पड़ रहा है ये नहीं है, आपको एक ही स्केल चाहिए। आपने 17 लिया, आप 34 को भी मेजर कर पाओगे, 85 को भी। चलो क्वेश्चन नंबर 55, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्विकली लिखो। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 meters 25 centimeters, 6 meters 75 centimeter एंड 4 meters 50 centimeters। लेंथ दी हुई है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और विथ हाइट दी हुई है, सॉरी, एक रूम की डायमेंशंस दी हुई है। जैसे तुम रूम में बैठे हुए हो ना, तो ऐसी एक डायमेंशन है। अब तुम्हें प्रोजेक्ट मिला है कि इन तीनों डायमेंशंस को मेजर करना है एग्जैक्टली exactly। मतलब कुछ भी चीज लेकर आओगे ना, इवन इफ आई एम यूजिंग दिस डस्टर, तो तुम्हारा जब लास्ट वाले पोर्शन पे जाते हो तो आधा डस्टर कवर ना हो, पूरा का पूरा डस्टर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पे वहां पर आ सके। तो इस वाले कोई मेजरिंग टेप कुछ ऐसा लेके जाना है या कोई ऐसी रॉड लेके जानी है जो इसे एग्जैक्ट मेजर कर सके। ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, अगेन वी लुक फॉर अ नंबर जो इस लेंथ से छोटा हो। क्योंकि अगर मैं 8 25 मीटर्स की, सॉरी, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर की टेप लेके चली जाती हूँ, तो ये तो मेजर कर लिया, लेकिन बाकी को उस पर कोई नंबरिंग नहीं, कोई स्केल नहीं बना हुआ, सिर्फ आपको पता है कि स्टैंडर्ड ये 1 मीटर का है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे इसमें निकालना है HCF ऑफ 8 meters 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब इन केसेस में यहाँ पे 2 यूनिट्स आ गए, मुझे सिंगल यूनिट लेना होगा।
सो मैं हमेशा छोटे वाली यूनिट में कन्वर्ट कर देती हूँ। मीटर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर्स में। तो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर इज 825 हो गया। 675 सेंटीमीटर्स एंड 450 सेंटीमीटर्स। तो इन अ वे I need to find HCF of these three numbers. HCF of 825, 675, 450। चलो जी से निकालो इसका आंसर। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आनी है पेपर में? क्वाड्रेटिक, चलो। हाँ, शायद आनी है कि नहीं आनी, शायद पक्का बताओ प्रभनूर। नहीं आनी? फाइंड द HCF। हाँ, नहीं आना, फर्स्ट थ्री आने हैं बस। और आपके पेपर्स डेट शीट आ गई है? कब है पेपर? तुम्हारा तो पता मुझे। पहला पेपर कौन सा? मुझे बता देना पहले, इसका आंसर बताओ। 12 से तो है पहला पेपर, मैथ्स का है हमारा। पहला साइंस का, मैथ्स का 80। चलो HCF निकालो, क्या आता है इसका? तुम अब डेट शीट पे इस पे आ जाओ। नहीं, उसको पूछने का छोड़ो, पेपर में नंबर उसने नहीं पूछ के नहीं आने, उससे पकड़। 825, 675, 450। क्या होगा इनका HCF? 70। सो द ग्रेटेस्ट लेंथ विल बी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर आपने क्वाड्रेटिक नहीं करनी तो तुम लोगों को क्वाड्रेटिक करवानी बेकार होगी, ठीक है ना? तो जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक आनी है मैं उनको करवा दूंगी, आपको रिवीजन करवा दूंगी इस टाइम पर। आई गिव यू वर्कशीट्स, इसको बैठकर क्लास में सॉल्व करके मुझसे आंसर वगैरह पूछ सकते हैं। तो इनको जो रेलिवेंट है वो करवा दूंगी। सो आफ्टर वी ज्वाइन क्वाड्रेटिक कब कर लेंगे अच्छे से। अभी आपको सिर्फ मैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स वगैरह और जो थोड़ा बहुत वो फॉर्मूला एप्लीकेशन है वो सिखा दूंगी, रूट्स पे नेचर ऑफ रूट्स वो सिखा दूंगी बहुत जल्दी से, ठीक है ना? और जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम बुक वाली है जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा है वो करवा दूंगी जो आ सकती हैं, ठीक है ना? और बाकियों को मैं सिर्फ रिविजन शीट्स दे दूंगी सो दैट वो पहले 3 चैप्टर्स अच्छे से कर सकें। अपने लीनियर इक्वेशन याद करो। चलो नेक्स्ट करो, क्वेश्चन 56 क्विकली। ये करके जाना है, चलो। बुक नहीं बंद करनी। मुझसे बिना पूछे अगर तुम अपनी नोटबुक बंद करोगे ना, मैंने आगे आगे टाइम लगा देना है। हाँ, कर बंद रजिस्टर उसको देख के। हाँ कर। ठीक है ना? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मेरी नजर तुम लोगों पे होती है। चलो 56 क्वेश्चन क्विकली। रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ डायमेंशन 3.58, 5.72। ठीक है, एक डायमेंशन दी हुई है, उस पर स्क्वायर टाइल्स लगानी है इक्वल साइज की। सो लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल एंड नंबर ऑफ टाइल्स सो रिक्वायर्ड। रेक्टेंगुलर रूम है, उस पे तुमने स्क्वायर टाइल्स लगानी, ठीक है? आपको उसमें लेंथ दी हुई है या डायमेंशंस कह लो 5.72 मीटर्स और दिया हुआ है 3.78 मीटर्स। तो मुझे पता है कि जब ऐसा कुछ हो तो मैं हमेशा इसको कन्वर्ट कर देती हूँ। So I'll say the length is 572 सेंटीमीटर एंड width is 378 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसमें स्क्वायर टाइल लगानी है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम हो। इस टाइल को तुम्हें यहां फिट करना है। अब कोई टाइल कट करके ना लगे। तुमने एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जितनी बार लेंथ को डिवाइड किया उतनी बार ही विड्थ को डिवाइड करना है। वो नंबर जो लेंथ पे भी एग्जैक्टली प्लेस हो, वो नंबर जो विड्थ पे भी एग्जैक्टली प्लेस हो। तो वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में वील फाइंड HCF ऑफ द डायमेंशंस, क्योंकि हमें ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों को डिवाइड कर सके। अलोंग लेंथ भी इक्वल डिविजन्स थे, अलोंग ब्रेथ भी इक्वल डिविजन्स थे। सो वील फाइंड HCF ऑफ 378 एंड 572। आराम से कर, खुद से चाहे 2 से डिवाइड कर लो, पर
बार बार देखो तो ना यहाँ पे, मतलब इतनी सी चीज के लिए भी मुझे देखना पड़ रहा है। ओ सॉरी। एक सेकेंड। 54 नहीं होता, ये तो कह रही हूँ। 4 into 9, 18, 56 नहीं, क्या कर रही हूँ, 14 4 जा 56 है ना, और फिर आ जाएगा 3, सो 4 into 11 into 13, और ये आ जाएगा 2 into 3, 3 स्क्वायर यहाँ से आ गया, हाँ, सो 3 क्यूब हो गया, 27 2 जा 54, 54 7 जा, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ जी, तो HCF क्या होगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ टाइल, एंड देन विल फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ tiles will be equal to area of the floor divided by area of 1 square tile। तो फ्लोर है 378 इंटू 572 डिवाइड बाई 2 इंटू, तो ये एक्चुअल कभी पेपर में आया हुआ है, हाँ मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ज्यादा ही है इसकी, पर हम कर सकते हैं। 54 इंटू 140 नहीं, 246, ये आपका आंसर होगा। दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अब जाओ।